लिहाज से, यूएई के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के होशियारपुर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बोरवेल में गिरे 4 साल के वंशु का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। देर रात बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद अस्पताल ले जाया गया वंशु और 25 फीट गहराई में फंसा हुआ था ये मासूम, और प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया। बच्चे के सुरक्षित निकलने पर गांव में खुशी की लहर देखने को मिली। ये तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से सामने आई, जहां शुक्रवार शाम उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब 4 साल का मासूम वंशु खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर जाता है। घटना होशियारपुर दसूहा रोड पर भिखोवाल के पास गांव चक्का समाना के पास हुई और बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रशासन को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, राहत दल मौके पर पहुंचे और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सतगुरां दा जी, जिन्हां ने सारी संगत दी, सारी टीमां दी मेहनत दा रंग लेके आए हैं ते बच्चा लाइव सीगा, मूवमेंट करदा सीगा ते असीं हुण उहनूं हॉस्पिटल लैके जा रहे हैं ते अगे भी जिहड़ी थोड़ी बहुत इंजरी होगी ओहदा भी असीं आपां दा ट्रीटमेंट आपां अगे कराईए आपां। संवाददाता सुनील हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले तो बताइए मासूम की स्थिति इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल, जो बच्चा था जो बोरवेल में गिरा था, रात 12:30 बजे 12:35 के करीब उसको बाहर निकाल लिया गया और तुरंत एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में भर्ती करवाया गया है और बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक ठाक जो है, क्योंकि डॉक्टर पूरी तरह से चेकअप कर रहे हैं और उसकी जो माँ है उसने बताया कि बिल्कुल बच्चा ठीक ठाक है, उनसे बात हुई है। लेकिन जब बच्चे को निकाला गया तो कुछ डाउट हो रहे थे, क्योंकि बच्चा जब गिरा था तो उसमें कुछ मिट्टी पड़ने से वो कैमरा बंद हो गया था, तो हलचल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन घबराहट सभी के मन में आ गई कि बच्चे को किसी तरह का नुकसान न हुआ हो, लेकिन परमात्मा की दया से बच्चा ठीक ठाक है और जिला प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है। सुनील, ये हादसा कैसे हुआ था, कब जानकारी मिली और इसके बाद, क्योंकि देखिए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, ये गनीमत है, ये अच्छी खबर है, लेकिन लापरवाही हुई है। बोरवेल आखिर खुला कैसे रह गया, हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ये जो ट्यूबवेल बोर लगाया गया है, ये जहाँ पे जिनका बच्चा था उनके घर के पास ही था, क्योंकि उनके ही खेतों में ये ट्यूबवेल लगाया गया और खड्डा खोदा हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि वो चाय बना रहे थे शाम को 3-3:30 बजे के करीब। उनको 4 बजे पता चला कि बच्चा ऐसे ऐसे करके खेलते हुए रेत से पैर फिसलने के कारण वो गड्ढे की तरफ मतलब उसका खिस गया और कुएं में जा गिरा। जब बच्चों ने बताया चलाने की आवाज सुनाई दी, वे गए। जब तक उसको बच्चे को पकड़ सकते, निकाल सकते, तब तक बच्चा नीचे की तरफ धीरे धीरे खिस गया और कम से कम 25 से 30 फुट नीचे चला गया। ये जो कुआं था, जो बोरवेल था, कम से कम 300 फुट नीचे था। लेकिन प्रशासन की मदद से, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से, पुलिस की मदद से और मौके पर डीसी साहब पहुंचे, एसएसपी साहब पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो बच्चे को कम से कम 14-15 घंटे की मुशक्कत के बाद सही सलामत रात को निकाला और बच्चे को हॉस्पिटल लेके आया। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी खबर सामने आई जब बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन देखिए पेरेंट्स की लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिली ही है। लेकिन अगर ये भी बताइए सुनील, क्या इससे पहले भी ऐसे कोई हादसे वहां पर हुए हैं? जो आप बता रहे हैं कि ये जो बोरवेल है वो खुला हुआ था, तो आखिर इसे बंद क्यों नहीं किया गया? किस चीज का इंतजार हो रहा है वहां पर बोरवेल बंद होने का? जी बिल्कुल, ये 15 से 13 दिन के करीब बताया जा रहा है कि उन्होंने, जिनका बच्चा गिरा है, उन्होंने ये बोरवेल जो कुआं खुदवाया था और इसमें पाइप नहीं डाले थे। टेम्परेरी तौर पर इसको बंद किया गया था। पहले यहाँ पे तो नहीं, लेकिन और जगह पे बहुत सारे, मतलब होशियारपुर में 2-3 बार पहले भी ऐसा हो चुका है। लापरवाही पहले तो ऐसे थी कि खुले आम, मतलब कई जगह पे ये बोरवेल खुले हुए थे, प्रशासन की या लोगों की लापरवाही बताई जा रही थी। यहाँ पे तो खुद उनके पेरेंट्स की लापरवाही देखी जा रही है। उनको मालूम है कि छोटा बच्चा है, क्योंकि बच्चा जो गुरकरण है वो कम से कम 3-3.5 साल का बच्चा है
तो पास में ही खेलते हैं। उनकी खुद की लापरवाही की वजह से आज जो है बच्चे की जान पे बनी हुई थी और बच्चा बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है। तो हमारा भी यही कहना है सभी को कि इस तरह की लापरवाही आने वाले समय में प्रशासन और लोगों को नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लापरवाही अगर थोड़ी सी भी होती है तो देखिए बड़ा हादसा होता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर सजग रहें ताकि ऐसे हादसों से बचा जाए। ये बहुत बड़ा सबक है। बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए।